हेलो दोस्त, कैसे हैं? सब ठीक? कैसे चल रहा है पढ़ाई? तो आज हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी। क्या है इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी क्या है बेसिकली? ठीक है, देखो पहले इधर कितना इंसान है। ये इंसान है। मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, फिर भी समझ लो, बस समझने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 इंसान है, ठीक है। 7 पर्सन है। देखो, ये पूरा लाइन तेरा गया, कोई बात नहीं, समझ लो बस। बस मेरा फीलिंग्स समझ लो, ठीक है। मेरा फीलिंग्स समझ लो। सपोज ये तीनों इक्वल है। इक्वल है, तीनों सेम 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 साइज सेम हाइट के हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वल है। इक्वल साइन। इक्वल साइन। अरे क्या दो? इक्वल साइन, ठीक है। ठीक है, लेकिन देखो, ये दोनों से ये बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा है तो क्या साइन दूंगा? लेसर देन। ओके, रुको। ये दोनों से छोटा है तो लेसर देन। ये बड़ा है ना, ठीक है। पहले समझ लो। इसके बाद ये बड़ा है इन तीनों से, तो इसलिए ग्रेटर देन। ग्रेटर देन साइन क्या है? ऐसे। लेसर साइन ऐसे, ठीक है। ये तीनों साइन है। ये तीनों साइन को क्या कहते हैं? सर्टेन साइन। ये तीनों साइन को सर्टेन साइन कहते हैं, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा एक ग्रेटर देन है, लेसर देन है, ये स्मॉलर देन, जो भी है, लेसर स्मॉलर जो भी बोलो। सपोज देखो, ये कौन सा साइन है? ग्रेटर देन, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी। कैसे होगा? देखो, इस साइड ओपन है, इस साइन का इस साइड ओपन है, ठीक है। तो ओपन जिस साइड में होगा वो साइड, इस साइड ओपन है ना, इसलिए बी साइड होगा। इस साइड में जो भी होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और ये क्लोज साइड में जो भी होगा ये स्मॉल होगा, ठीक है। एक तो ऐसे समझ सकते हो। लेसर देन के लिए भी सेम। जिस साइड में ओपन होगा वो बिग, और जिस साइड में क्लोज वो स्मॉल, ठीक है। ये बिग ये स्मॉल, स्मॉल बिग। जिस साइड में ओपन उस साइड बड़ा, जिस साइड में क्लोज उस साइड छोटा, ठीक है। एक तो ऐसे समझ सकते हो। दूसरा, 1 2 3, देखो इस साइड में कितना पॉइंट या फिर जो भी बोल लो गोल है। इस साइड में 2 है, इस साइड में कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। तो जिस साइड में ज़्यादा होगा उस साइड बड़ा होगा, और जिस साइड में कम होगा उस साइड स्मॉल, ठीक है। इसमें भी सेम। इसमें 1, इसमें 2, इस साइड में 2, ए बी, इस साइड बड़ा, ए बिग, ए स्मॉल बी बिग, ठीक है। जिस साइड में ज़्यादा होगा उस साइड बड़ा होगा, जिस साइड में कम उस साइड छोटा, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो, ओपन साइड क्लोज साइड, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हो। बस याद रखना कौन सी साइड बड़ा होगा कौन सी साइड छोटा होगा, ठीक है। ये समझ में आया? ये से है सर्टेन साइन, ठीक है। ये तीनों, ठीक है। तो सर्टेन होगा तो रुको, ये मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये सर्टेन होगा। ये कौन सा साइन है पता है? किसी को पता है? पता है तो कमेंट में बोलो। ये है ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। और ये कौन सा साइन है? ये लेसर देन इक्वल। इसमें क्या क्या है? इसमें ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है। इक्वल भी है। इसमें क्या क्या है?
इसमें लेसर देन भी है और इक्वल भी है, और ये दोनों साइन को, इस दोनों साइन को कहेंगे हम अनसर्टेन साइन। ठीक है, समझ आया? ये दोनों साइन को बोलेंगे हम अनसर्टेन साइन। ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर देन भी होता है और इक्वल भी होता है, लेस देन इक्वल में लेस देन भी होता है और इक्वल भी होता है। ठीक है, दोनों होता है। ठीक है, ये तो आइदर एक ग्रेटर देन होगा और इक्वल होगा, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, एक साथ में ये आइदर लेस देन होगा या आइदर इक्वल होगा। ठीक है, तो रुको। ठीक है, इतने समझ आया? इतने समझ आया नहीं बोलो? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट। अब कोई भी साइन अगर ग्रेटर देन होगा तो वो कभी लेसर देन इक्वल नहीं होगा। कोई भी साइन अगर ग्रेटर देन है किसी के एलिमेंट के साथ, ग्रेटर देन साइन होगा तो वो कभी लेसर देन इक्वल नहीं होगा। कोई भी लेसर देन है तो कभी ग्रेटर देन इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और अगर कोई भी साइन इक्वल है तो वो कभी ग्रेटर देन लेसर देन नहीं होगा। ठीक है, और कोई भी साइन अगर ग्रेटर देन इक्वल है तो वो कभी लेसर देन नहीं होगा, और कोई भी साइन अगर लेसर देन इक्वल है वो कभी ग्रेटर देन नहीं होगा। ठीक है, और कोई भी साइन अगर नॉट इक्वल है तो वो ग्रेटर देन, ओके ग्रेटर देन बोला तो ग्रेटर देन पहले, ग्रेटर देन और लेसर देन दोनों होगा। नॉट इक्वल अगर कोई साइन है किसी के एलिमेंट के साथ तो वो ग्रेटर देन और लेसर देन दोनों हो सकते हैं। तो ये है बेसिक फंडा। ठीक है, और ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल और लेसर देन इक्वल सेम फैमिली, मतलब ये दोनों एक फैमिली का, ये दोनों एक फैमिली का, सेम फैमिली। ए इस फैमिली का नहीं है, ए इस फैमिली का नहीं है, लेकिन ए लेसर देन और लेसर देन इक्वल सेम फैमिली, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल सेम फैमिली। ठीक है, समझ आया? चलो नेक्स्ट। अब हम कितने साइन देखे? ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, लेसर देन इक्वल और इक्वल। ठीक है, मतलब इक्वल कॉमन, ऐसे नॉर्मली 5 साइन। ठीक है, रुको कुछ समझने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी अगर क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन इक्वल डी, ऐसे स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट होगा तो ऐसे स्टेटमेंट देगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में इस तरह का है ग्रेटर देन इक्वल, तो सबसे पहले, और रुको एक और दे देता हूँ, इक्वल भी है, ग्रेटर देन इक्वल, इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल है, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी पाएगा वो होगा ग्रेटर देन। इस पहला प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर तीनों साइन है तो सबसे पहले ग्रेटर देन को इज्जत दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल को इज्जत दी जाएगी, इसके बाद इक्वल को इज्जत दी जाएगी। ठीक है, सपोज ऐसे एक क्वेश्चन कैसा आएगा, पहले एक स्टेटमेंट दे देगा, इसके बाद कंक्लूजन, अरे यार, कंक्लूजन देगा, बोलेगा ऐसे 1 2 3 कितना भी दे सकता है, नॉर्मली 2 देता है। ठीक है, तो बोलेगा ए इक्वल्स टू सी, ऐसे होगा। तो इधर से मैं ए से क्या डी तक जा पा रहा हूँ, देखो ए ग्रेटर देन इक्वल बी इक्वल सी इक्वल
ग्रेटर देन डी। तो सारे सेम फैमिली का है, सेम फैमिली में होगा तो हम जा सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से कहीं कहीं भी जा सकते हैं, सेम फैमिली का है, ठीक है। तो सेम फैमिली का है, लेकिन इसमें सबसे पहले इज्जत दी जाएगी ग्रेटर देन को। तो ए से डी तक हम जा पा रहे हैं पहली बार, तो और इज्जत भी ग्रेटर देन को भी मिल रहा है, तो हमारे कंक्लूजन के साथ मिल रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है। तो जो कंक्लूजन दिया है वो आंसर सही है, ठीक है। अब सेकेंड कंक्लूजन क्या दिया, ए इक्वल्स टू सी, ए ग्रेटर देन इक्वल बी इक्वल सी। इधर से इधर जा सकते हैं, लेकिन साइन होगा इसके बाद, कौन सा साइन होगा, ग्रेटर देन इक्वल, लेकिन हमारा कंक्लूजन में मांग रहा है इक्वल साइन, तो इक्वल साइन नहीं होगा, इसलिए ये रॉन्ग होगा, ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग होगा। समझ आ रहा है क्वेश्चन कैसे होगा, ऐसे होगा। और कैसे करता है, ऐसे सेम फैमिली होगा तो किधर भी जा सकता है, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा खराब कर रहा हो, ठीक है। सेम फैमिली का होगा तो किधर भी जा सकते हैं, इसमें भी सेम, पहले प्रायोरिटी लेस देन को मिलेगा, इसके बाद लेस देन इक्वल को, इसके बाद इक्वल को, सेम, ठीक है। चलो, इक्वल तो कॉमन है, दोनों में इक्वल कॉमन है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट, और एक बात बोल देता हूँ, ये तो सेम फैमिली का है, और अगर सेम नहीं होगा, जैसे कि ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी, और हमारा कंक्लूजन में मांग रहा है ए लेस देन सी, तब देखो ये सेम फैमिली का नहीं है, एक है ग्रेटर देन, एक है लेस देन, तो इसमें पहली बात तो कुछ कंक्लूजन से, कुछ मतलब स्टेटमेंट से कुछ ही कोई भी आउटकम नहीं होगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट फैमिली का है, तो इसमें लड़ाई होगा तो कोई भी आउटकम नहीं मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा, उस टाइम को कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब हम कोई भी आंसर डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे, तो उस प्रोसेस में कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ए कंक्लूजन में ए ग्रेटर देन बी होता तो हमारा आंसर हो जाता, ठीक है, लेकिन ए लेस देन सी, इसलिए देखो पहली बात तो इधर से हम दूसरी फैमिली में, दूसरी एलिमेंट में जा ही नहीं पा रहे, तो नहीं होगा, और ये दोनों सेम फैमिली का भी नहीं है, ठीक है, दोनों डिफरेंट फैमिली का है, तो रिलेशन तभी होगा जब सेम फैमिली का होगा, कोई भी रिलेशन तभी सही होगा, ठीक है, जब साइन सेम फैमिली का होगा, ठीक है, कोई भी एलिमेंट के साथ रिलेशन तभी बनेगा जब साइन सेम फैमिली का होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और कोई भी मतलब फॉल्स कंक्लूजन, फॉल्स आंसर आएगा, ठीक है, वरना ट्रू आंसर आएगा, ठीक है। तो आप कैसे कंपेयर करें, देखो पहले ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल सी, तो अगर इधर इधर कंपेयर करूँगा तो मिलेगा मुझे ए ग्रेटर देन सी, या फिर और बी ग्रेटर देन इक्वल सी, ठीक है, यही मिलेगा, ठीक है, या फिर ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, ये तीनों मिलेगा। देखो पहली वाली में हम ए से सी तक जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इज्जत किसे दी जाएगी, ग्रेटर देन को, इसलिए इज्जत ग्रेटर देन को दी जा रहा है, ठीक है। इसके बाद बी से सी तक जा रहे हैं, और कोई भी नहीं है इसके साथ मिडल में, ठीक है, तो इसलिए नॉर्मली जो है वो है, सेम ए से बी तक जा रहे हैं, एक के बाद ही जा रहे हैं, तो कोई नहीं है साथ में, मिडल में कोई नहीं है, इसलिए नॉर्मली जो है वो ही, ठीक है। इसके बाद ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ए देखो दोनों ऑपोजिट साइन है, ठीक है, इसलिए कोई भी नहीं होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। इसके बाद ए लेस देन बी लेस देन इक्वल सी, तो ए लेस देन सी। इसके बाद सपोज ए लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल सी,
ये भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइन है, ठीक है। ऑपोजिट होगा तो नहीं होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम कोई भी रिलेशन, कोई भी कंक्लूजन, कोई भी आंसर डिटरमाइन कर ही नहीं पाएंगे, ऑपोजिट साइन होगा तो, ठीक है। सेम फैमिली का होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, वरना कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे कंपेयर करेंगे। ये तो नॉर्मली इधर 3 एलिमेंट है, ठीक है। जब क्वेश्चन में होगा तब बहुत सारे ABCDEFGHIJ बहुत सारे होगा, ठीक है। तो नॉर्मली क्वेश्चन में तो और भी होगा एलिमेंट, तो इधर तो बस 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो ऐसे कंपेयर किया जा सकता है जब कंपेयर करोगे, ठीक है। अब एक और कंक्लूजन होता है, अगर देखो नॉर्मली हमारा आंसर क्या होता है, ट्रू या फिर फॉल्स। एक है ट्रू, 100% ट्रू। फॉल्स में 2 होता है, एक का होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एक होता है डेफिनेटली फॉल्स। जो डेफिनेटली फॉल्स मतलब ये 100% फॉल्स। लेकिन जब हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड निकल रहे हैं, जैसे इधर इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तब आंसर हो सकता है कुछ और भी आ सकता है, ठीक है। ये जब तुम बड़े एलिमेंट के साथ, बहुत सारे एलिमेंट के साथ करोगे तब तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। और कभी कभी आंसर आइदर और, रुको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, रुको। तो देखो क्वेश्चन कैसे होता है, पहले बेसिक इनइक्वालिटी, तो पहले बेसिक इनइक्वालिटी बात छोड़ो, इसके बाद स्टेटमेंट से देखो, m greater than equal o greater than equal l greater than equal t, सेमीकोलन k greater than t equal e। कंक्लूजन मतलब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन से हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, नहीं प्रूव हो रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा है, e इक्वल l, e से l तक जाना, ये देखो इधर सेमीकोलन है, तो e से l तक जाना पड़ेगा। इसके बाद l ग्रेटर देन e, फिर l से e तक। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, आइदर 1 और आइदर ट्रू, आइदर 1 और आइदर 2 इज ट्रू, बोथ कंक्लूजन आर ट्रू, नाइदर 1 और नाइदर 2। तो इसमें क्वेश्चन टाइप कैसा है पता चल गया, ठीक है। ऐसे होता है क्वेश्चन। अब इसमें जो आइदर और नाइदर है ये क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो पहले देख लेते हैं, देखो पहले ई से एल, पहले ई से टी तक, ई इक्वल्स टू टी, ई इक्वल्स टू टी, ठीक है। इसके बाद इधर देखो टी, अगर मैं ऐसे ऑपोजिटली लिखूँ, टी ये कौन सा साइड है टी के साथ, क्लोज साइड, टी इक्वल्स टू एल। टी अब क्या होगा, ग्रेटर देन था लेस देन हो गया, टी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल एल। तो अब टी इक्वल्स टू ई पता है, तो टी के जगह पर हम ई बैठा सकते, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ई लेस देन इक्वल एल। तो हमारा पहला ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो पहला ऑप्शन फॉल्स। तो इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हमें निकालना पड़ेगा, एल ग्रेटर देन ई, एल ग्रेटर देन ई, सेम टी से पहले एल ग्रेटर देन टी, और हमें क्या पता है, टी इक्वल्स टू ई, टी इक्वल्स टू ई, इक्वल्स टू टी, सेम ऐसे लिखो सेम ही तो बात है। ये भी एल इक्वल, रुको, टी एल, ये ऐसे लिख रहा हो, ऐसे लिख रहा हो, तो सेम ही तो बात है, मतलब ऑपोजिट पलट देता हूँ, ठीक है। तो ई, टी इक्वल्स टू ई, अभी टी के जगह पर ई बैठा देता हूँ, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, एल ग्रेटर देन इक्वल ई। हमसे क्या पूछा है, एल ग्रेटर देन ई, हमारा आंसर के साथ नहीं मैच हो रहा,
लेकिन ग्रेटर देन आ रहा है, इक्वल ज़्यादा आ रहा है। इसमें देखो इक्वल पूछ रहा है, इक्वल तो आ रहा है लेकिन क्या साथ में ज़्यादा आ रहा है, लेस देन। तो इसलिए हमारा आंसर हो रहा है आइदर कंक्लूजन वन इज ट्रू और टू इज ट्रू। तो आइदर क्या है, आइदर कंक्लूजन, आइदर वन या फिर आइदर ट्रू, कैसे ट्रू हो रहा है। आइदर वाला हम कल देखेंगे, पहले ये वाला देख लो, ठीक है। पहले अब दूसरी वाला देख लो, ये वाला आइदर हम कल देखेंगे, ठीक है। आइदर क्या होता है ये हम कल देखेंगे, ठीक है, ये दूसरी वीडियो में देखेंगे। अभी दूसरे क्वेश्चन देख लो, एक्स लेस देन इक्वल यू लेस देन बी ग्रेटर देन टी सेमीकोलन यू क्या साइन लेस देन एस सेमीकोलन एच, ये एच है, ठीक है। एच ग्रेटर देन बी, हमसे क्या मांग रहा है, एक्स लेस देन एच प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो पहले एक्स लेस देन एच, मुझे इधर से इधर आना पड़ेगा, मिडिल में हमें ए भी मिलेगा, सेमीकोलन है, पार्ट हो रहा है ना। तो पहले हम किधर से एक्स से, रुको देखो एक्स हमें कौन सा पहला चाहिए, एक्स, एक्स लिख रहा हो, इधर इसके साथ कौन है, बी है, तो हमें बी लाना पड़ेगा। एक्स ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल यू लेस देन बी, तो इसमें कौन सेम फैमिली का है, तो इसमें कौन ज़्यादा सबसे पहले इज्जत पाएगा, सबसे पहले प्रायोरिटी में होगा लेस देन। तो एक्स लेस देन बी हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, हो गए। तो इसमें देखो बी कौन सा साइन, बी मैं अगर पीछे से बोलूँगा तो बी, ओके रुको पहले, तो मैंने एच ग्रेटर देन बी, अगर मैं बी के साथ, बी के साइड में कौन सा साइड है, क्लोज साइड एच, ठीक है। तो सेम हो रहा है ना, सेम बी के प्लेस में बी बैठाऊंगा तो क्या होगा, एच, तो एक्स लेस देन एच, हमसे क्या पूछा, एक्स लेस देन एच, ओके आंसर ट्रू। अब दूसरा कौन सा पूछ रहा है, दूसरा एस, रुको इधर दिखाते, एस ग्रेटर देन इक्वल टी, ठीक है। पहले एस के साथ यू है, एस के साइड में कौन सा साइड है, ओपन साइड यू। अब यू किधर है, यू इधर है, यू के साथ हमसे यू से टी तक आना पड़ेगा, लेकिन देखो यू बी टी, इधर दो ऑपोजिट साइन मिल रहा है, सेम फैमिली का नहीं है, तो ये पहले क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आंसर कौन सा होगा, सिर्फ आंसर वन इज ट्रू, ठीक है। तो ऐसे होता है इस सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन, ऐसे होता है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हम कल क्या देखेंगे, आइदर क्या है, आइदर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आइदर क्या है इसके बारे में जानेंगे। और रुको एक हटा देता हूँ, और इनइक्वालिटी बेसिकली रुको, एक है बेसिक, ये है बेसिक, अभी जो किया ना वो है बेसिक इनइक्वालिटी, ठीक है, बेसिक या फिर सिंपल। दूसरा टाइप होता है फिलर एंड रुको रिवर्स, ठीक है। दूसरा होता है फिलर्स एंड रिवर्स इनइक्वालिटी। तीसरा होता है कोडेड इनइक्वालिटी। चौथा होता है कॉलम इनइक्वालिटी, ठीक है। ये सारे 4 टाइप के इनइक्वालिटी होता है, ठीक है।
तो इससे हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, और चैनल में नए हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बाय बाय।